बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। सभी भाई बहन कमर्शी जी करके बैठे हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र की पावन ध्वनि सब में ईश्वर में एक साथ मिलकर बोलने की कृपा करें। तुझसे मानव तन पाकर मांग रहे हैं ये वरदान। देश धर्म संस्कृति की खातिर हो जाए हंसी हंसी बलिदान, हो जाए हंसी हंसी बलिदान। कि पत्थर मंदिर में जाता है, कि पत्थर मंदिर में जाता है तो भगवान बन जाता है, और इंसान मंदिर में जाता है पर इंसान नहीं बन पाता है। ऐसी कृपा करो माँ, इतनी कृपा कर दे माँ, इतनी दया कर दे माँ, इतनी कृपा कर दे माँ, इतनी दया कर दे। इंसान का दिया तन, इंसान का दिया तन, इंसानियत तो भर दे माँ, इतनी कृपा कर दे माँ, इतनी दया कर दे माँ, इतनी कृपा कर दे माँ, इतनी दया कर दे। विभूतियाँ दे तूने हमें बनाया, मायावृत विभूतियाँ दे तूने हमें बनाया। कुछ सब तो याद रखा हमने तुझे बुलाया, सब कुछ तो याद रखा हमने तुझे बुलाया। अब नेक नियत से सभी ओर तुझे देखें, सभी ओर तुझे देखें, बस ऐसी नजर कर दे माँ, इतनी दया कर दे माँ, इतनी दया कर दे माँ, इतनी दया कर दे, बस इतनी दया कर दे। इंसान का दिया तन, इंसान का दिया तन, इंसानियत तो भर दे माँ,
तेरे दर से हट कर भटके हैं बहुत हम भी। माँ तेरे दर से हट कर भटके हैं बहुत हम भी। थक भी बहुत गए हैं, हो गए हैं बहुत गम भी। अब नेक रास्ते पर, अब नेक रास्ते पर चलने की तक भर दे। माँ ऐसी कृपा कर दे, माँ इतनी दया कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, माँ इतनी दया कर दे। इंसान का दिया तन, इंसान का दिया तन, इंसानी दर्द भर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। दुखदार के पतन को धरती से मिटा देंगे। दुखदार के पतन को धरती से मिटा देंगे। सपनों को तेरे माता सच करके दिखा देंगे। सपनों को तेरे माता सच करके दिखा देंगे। बलिदान और सी हिम्मत, बलिदान और सी हिम्मत दिल में हमारे भर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। इंसान का दिया तन, इंसान का दिया तन, इंसानियत तो भर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, इतनी दया कर दे। वास्तव में आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मनुष्य मनुष्य बने। वेदों में भी कहा गया मनोभव, तो मनुष्य को मनुष्य बनाने की योजना है युग निर्माण योजना। और जिसको वंद्या माता जी ने बहुत ही शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ पूरी दुनिया में पहुंचाया है। गुरुदेव का संरक्षण, माता जी का स्नेह, गुरुदेव की शक्ति, माता जी की ममता, इनसे ही यह मिशन इतना आगे आया है। और उन्हीं के जीवन से संबंधित दिव्य प्रसंगों का कथन, वाचन, प्रवचन, उद्बोधन यहाँ विगत कई दिनों से चल रहा है। तो आज भी अब कथा आरंभ होगी और इसके लिए पूजन प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच ओम प्रकाश विजयवर्गीय जी हैं। उनसे निवेदन है कि वे आज का पूजन क्रम संपन्न करें। सभी लोग भाव श्रद्धा से गुरु सत्ता को नमन बंदन करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा
गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जगत जननी माँ भगवती, उनका वाहन पूजन करें। ओम मातृवत्सलालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुतार्चय। ओम माता भगवत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आदिशक्ति वेद माता माँ गायत्री का आवाहन पूजन करें। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसके पश्चात व्यासपीठ का पूजन होगा एवं व्यास के रूप में आदरणीय श्री भृगुनाथ प्रसाद तिवारी जी जो विराजमान हैं उनका मंगल तिलक करके स्वागत करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारति तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपुदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब आदरणीय तिवारी जी से निवेदन है कि आज की कथा का शुभारंभ करें। कृपा कर सभी भाई बहनें कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का हाथ हमारे सिर पर है। वेद माता, देव माता, विष्णु माता गायत्री का दिव्य संरक्षण मिल रहा है। इसी भाव मुद्रा में सविता की दिव्य रश्मियों का ध्यान करें। उनका रक्षा कवच हमारे शरीर में बन रहा है। गायत्री महामंत्र कृपा करके साथ में बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ लें। परम पूज्य गुरुदेव
वंदनीय माता जी का ध्यान करें। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा। लोक शिक्षण के लिए अवतार है जिनने लिया, लोक शिक्षण के लिए अवतार है जिनने लिया, निर्विकार निरेय होकर मनुष्य तन धारण किया, निर्विकार निरेय होकर मनुष्य तन धारण किया। श्री राम नाम ललाम जिनका वास्तविक सुख धाम हो, श्री राम नाम ललाम जिनका वास्तविक सुख धाम है, कर जोरी उन सर्वेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है, कर जोरी उन सर्वेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है। आदिशक्ति माँ का ध्यान करें, जिनकी हम कथा का वाचन कर रहे हैं, उन्हीं का ध्यान करें। परम वंदनीय माता जी का विशेष रूप से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरीं ते विचराचरस्य, त्वमीश्वरीं ते विचराचरस्य, विद्या समस्ता विद्या समस्ता तद्देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्, त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्, काते स्तुतिः काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः, काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः, विश्वेश्वरी त्वां परिपाहि विश्वं, विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं, विश्वेशवन्द्या विश्वेशवन्द्या हि विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा, न केवलं न केवलं दैहिकरक्षणाय समर्पि संकल्पकृतेऽपि मात्रा, असह्य संवेदन मन्मभापि बभार दैनन्दिन कार्य जातम्, बभार दैनन्दिन कार्य जातम्।
परम पूज्य गुरुदेव जी परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में वेद माता देव माता गायत्री पर पधारे हुए मंच पर समस्त अग्रज बंधु भाइयों, माताओं, बहनों, देवपुत्र भाइयों, कल हम यहाँ तक आए थे कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धीरे धीरे इस स्तर से तैयार कर रहे हैं कि वंदनीय माता जी अपने बच्चों का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले लें। यद्यपि वंदनीय माता जी ने प्रारंभ से ही हम सबका संपूर्ण भार अपने लिए ऊपर ले ही लिया था, यहाँ तक कि विवाह के पहले से ही परम पूज्य गुरुदेव को उन्होंने आराध्य मान लिया था और भगवान शिव की कृपा से वो सारे विश्व के कल्याण की वंदना वहीं से करने लगी थी। फिर भी परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद उनकी शक्ति से वंदनीय माता जी और ताकतवर हो गई और शक्तिशाली हो गई और उन्होंने अपने बच्चों का प्यार दुलार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कठोर साधनाएं भी की और निरंतर परम पूज्य गुरुदेव के हर कार्य में हाथ बटाती गईं। जब जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय गए, चाहे अखंड ज्योत का संपादन हो, चाहे युग सत्य गायत्री का संपादन हो, चाहे युग निर्माण योजना का संपादन हो, चाहे महिला जागृत अभियान का संपादन हो, चाहे प्रज्ञा अभियान पाक्षिक का संपादन हो, कुछ दिन प्रज्ञा अभियान मासिक भी निकली थी। सारा कार्य गुरु वंदनीय माता जी ने अपने हाथों से किया, अपने स्वयं से होकर किया और मिशन के बच्चों का पालन पोषण भी किया। लेकिन समय अपनी गति से चलता है। हम यहाँ पहुँच गए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने ये 29 जनवरी को ही संकेत कर दिया था कि 2 जून को हम समूचे भारतवर्ष में जाएंगे। 2 जून को एक बहुत बड़ा काम करेंगे हम। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था 29 जनवरी को मैं था कि मैं इस स्थूल शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। फिर तुरंत घुमाया उन्होंने कि सारे भारतवर्ष में मैं 6 तारीख को जाऊंगा, भ्रमित कर दिया। और उसकी प्रक्रिया चल पड़ी थी उनकी। टोलियाँ भेजा, फिर वापस बुलाया, खिड़की से दर्शन प्रारंभ हो गया और 28 अप्रैल को उन्होंने एक घोषणा कर दिया कि तुरंत जो है पत्रक बना दिया विराट ब्रह्मदीप महायज्ञ का और 6 जगहों के लिए लोगों को कह दिया भाई टिकट कराओ, इनको रवाना करना है। जिसमें भोपाल भी था, भिलाई भी था, राजस्थान में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ। कई जगहों में 6 यज्ञ 6 जगहों में हुए। कौन से? दीप महायज्ञ हुए। लोग चले गए। परम पूज्य गुरुदेव जानते थे कि यदि हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे तो शांति कुंज संभाल नहीं पाएगा, इतनी जगह यहाँ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि ये काम किया और उन्होंने उस परिचय में क्या लिखा, हमारे 80 अखंड ज्योत पत्रिका में भी पहले लिख दिया था, हमारे 80 ब्रह्म कमल खिल चुके हैं। मैंने निवेदन किया था 1988 की जनवरी की अखंड ज्योति में भी लिख दिया था उन्होंने। शांतनु जो बाद में भीष्म पितामह हुए, शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह, जिनको शांतनु का वरदान भीष्म पितामह को मिला था कि जब चाहोगे तब आपकी मृत्यु होगी, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को किसी का वरदान नहीं मिला था। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आत्म साधना से ये पहले ही घोषणा कर दिया था कि मरे कुत्ता बिल्ली चूहा, ये श्री राम शर्माचार्य मरेगा नहीं। तो क्या होगा? जैसे कपड़ा बदलते हैं बदल देंगे। तो ज्योति फिर भी बुझेगी नहीं। उसमें जो साफ साफ गुरुजी ने लिखा था कि 80 वर्ष की उम्र में पूरी करूंगा, 88 में लिखा था। कौन ऐसा ताल ठोक के लिख सकता है? और गुरुजी ने भी लिखा था कि लगभग इतनी ही उम्र वंदनीय माता जी भी पूरी करेंगी, माता जी भी पूरी करेंगी। फिर इस मिशन को चलाएगा कौन? माता जी के जाने के बाद पहले तो माता जी कुछ दिन बच्चों का मार्गदर्शन करेंगी। उन्होंने कहा हमने जो ट्रस्ट बनाया है वो चलाएगा, योजनाएं और विचार नए नए आते जाएंगे और चलती रहेगी। और वो बात सामने आई
और विराट ब्रह्मदीप यज्ञ शुरू होना था, उसकी तैयारियां चल रही थीं। तो क्या हुआ, 2 जून को प्रातः 6 बजे परम वंदनीय माता जी गुरु जी के पास में ऊपर जाती हैं और 5:45 बजे से ही उनकी वार्तालाप 5:45 बजे जाती हैं। 5:45 बजे वंदनीय माता जी गुरु जी से कहती हैं कि आप जब कभी भी हम बच्चों के बीच में जाते थे आप हमको मार्गदर्शन करते थे, लेकिन आज क्या ऐसा हो गया है कि आप हमको, आज गायत्री जयंती है और आज आपको क्या ऐसा हो गया कि आप हमसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं कि हमको बच्चों को क्या कहना है। आंख बंद किए हुए लेटे हैं। पूज्य गुरुदेव ने आंख खोला और आंख खोल करके कहा कि माता जी, आप बच्चों को केवल यही कह देना। क्या कह देंगे? कि जिन बच्चों को हमने बड़े प्यार से, बड़े ममत्व से, बड़े दुलार से, लाड़ प्यार से पाला है, जिस तरह से चील 80 कोस ऊपर रहती है लेकिन अपने बच्चों के चूजों का ध्यान रखती है, अपने अंडों का ध्यान रखती है, उसके घोंसले में यदि देखती है कि कोई व्यक्ति आक्रमण कर रहा तो बड़ी स्पीड से आती है और उसको तहस नहस कर देती है। इसी तरह से हमने अपने बच्चों का ध्यान दिया है। हमारे बच्चे चाहे जहां कहीं भी रहे हों, हमने उन पर बिल्कुल निगाह रखी है और आपने भी निगाह रखी है। वंदनीय माता जी ने कहा सो तो है। बच्चों को यह भी कह देना कि बेटे बेटी तुम लोग अपने से आए नहीं हो, हमने तुम्हें बुलाया है। हमको तो प्रत्यक्ष अनुभव है। हमारे पास शांति कुंज जाने के लिए पैसे नहीं थे, बचपन से जुड़ गया था, बड़ा व्यग्र था, मैं उठने जल्दी लगा था। एक दिन 3:30 बजे चूक गया मैं, तो स्वप्न में ऐसा लगा कि यहाँ पीछे कोई बड़े जोर से गुदगुदा रहा है। मैं उठ गया और गुरुजी और गायत्री माता का फोटो था, वंदनीय माता जी का फोटो से मुझे मिला ही नहीं था, और एक अलमारी के ऊपर रखा था, पूजा स्थली बनाए थे। तो मैं नींद खुली में देख रहा हूँ कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहने हुए और बाल सफ़ेद हैं और दौड़ के वहाँ जाके वो हो गया। मैंने अपने आंखों से देखा। और इतना नहीं, मैं जब बनियान उतारा तो उसमें हल्की सी खून की बूंद लगी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता था, पैसा इकट्ठा करके, घर वाले कहाँ पैसा देंगे। मैं शांति कुंज जब गया और हमको गुरुदेव ने कहा बच्चों को जगाने के लिए मुझे जाना पड़ता है, लेकिन बेटा ये सबसे बात कहना नहीं तुम। मैं समझता हूं ऐसे 1000 नहीं लाखों भाई बहन हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। हमारे साथ तो बहुत कई बार ऐसा हुआ, सब हम लोग जो इतने हैं इनके साथ हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हमने लोगों को समेटा है, बुलाया है, उनके घर जा करके और पकड़ने का प्रयास किया है। इसलिए बच्चों को कह देना ये कहीं बहकने न पाए, कोई कालनेम इनका अपहरण न करने पाए, दिग्भ्रमित न करने पाए। हमारे बच्चों को ये कह देना, और ये भी कह देना हमारे बच्चों को, क्या कह देना, हमारे बच्चे राम नहीं बन सकते, राम तो एक ही रहे हैं, लेकिन अर्जुन बने, अंगद बने, नील बने, नल बने, सब बने, लेकिन ऐसा अहंकार ना आए कि राम बनने लगे और नहीं तो वो बर्बाद हो जाएंगे, नहीं तो वो बेकार हो जाएंगे। कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया था जब गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में, तो लोगों ने कहा अब तो गुरुजी गए, और तमाम भ्रम फैलाने लगे कि मैं ही यहाँ का मालिक हो जाऊँ। गुरुजी ने 1986 में प्रवचन में कहा है कि भाई गद्दी के लिए, वही गद्दी गुरुजी कितना जल्दी मरे और कितना जल्दी गद्दी हम जो है इनको सौंप दें। गुरुजी ने तो ये भी कहा कि भाई चलो माता जी हम ऐसा करते हैं कि हम और तुम दोनों चलते हैं, और उनका प्रवचन पढ़ा हुआ शायद सुना भी होगा आप लोगों ने। चलिए और यहीं हर की पेड़ी में गंगा जी में हम लोग कूद पड़ते हैं, तो ये जो लोग 4 हैं इनको तुरंत गद्दी मिल जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा ऐसी स्थिति निर्मित न होने पाए, बच्चों के अंदर ऐसा अहंकार न आने पाए। ये सारी बातें बता देना, और इसके अलावा ये अंतिम बात हमारी बता देना कि जिस युग निर्माण मिशन का, जिस विचार क्रांति अभियान का, जिस गायत्री परिवार का कार्य हमने इन बच्चों के साथ में प्रारंभ किया था, उस गायत्री परिवार की डोर अपने बच्चों को
इनको सबको सौंप रहा हूँ और हमारे यही बच्चे इस मिशन के उत्तराधिकारी होंगे। बच्चों को हमारा उत्तराधिकारी बता देना। वंदनीय माता जी गई, वंदनीय माता जी ने ये बात बताई है। हम लोगों को एक बात कहाँ पता थी? अपने प्रवचन में वंदनीय माता जी ने बताया, गोष्ठी में भी बताया है। वंदनीय माता जी ने कहा मैं बड़ी भारी मन से प्रवचन करने गई और मैं मंच में बैठ गई और प्रवचन करके वापस भी आ गई और उनका निर्देश था कि वापस आके ऊपर मत आना, सीधे प्रणाम की लाइन में बैठ जाना और बच्चों को प्रणाम करा देना और एक एक बच्चे को भोजन करा देना। मान लो हम कहीं चले गए तो कोई बच्चा हमारा भूखा न रहे। ये माता जी को, वंदनीय माता जी को गुरुदेव ने आदेश भी दे दिया था। कहा कैसी बात करें? कि नहीं कोई बात नहीं माता जी, आप जाइए प्रवचन कीजिए। माता जी के प्रणाम की लाइन लग गई और एक धुन बजी। कौन सी धुन बजी? माँ तेरे चरणों में, बाजा नहीं बजाना है। माँ तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। बस यही, माँ तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हाथ जोड़ लिया और ये डॉक्टर प्रणव पंड्या से पूछा उन्होंने कि क्या माता जी ऊपर आ गई? हाँ गुरुदेव, माता जी ऊपर आ गई। प्रणाम की लाइन लग गई? हाँ लग गई। तो बेटा सबको तुरंत भोजन चालू करा दो। सब लोग भोजन चालू कर लें और एक भी बच्चा हमारा भूखा न रहने पाए। आगे जो होगा बच्चों को खिलाने पिलाने की बात करना। डॉक्टर साहब भी इस बात को समझ नहीं पाए और वो गीत बज ही रहा है। 8 और 8:05 के बीच में परम पूज्य गुरुदेव का हाथ यूं ऐसे झुक गया और इस महायुग का महाकाल, साक्षात महाकाल, इस युग का युगावतार, प्रज्ञावतार, जिसने सबको एक सूत्र में बांध दिया, जिसने जाति पात की परंपरा को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया, बहुत कुछ कार्य जिसने कर लिया हो। और डॉक्टर साहब देखते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने अपने को लपेट लिया सूक्ष्म जगत में, स्थूल काया से अपने आप को मुक्त कर लिया। जरा सोचिए इस मिशन के पल में वो कितना खतरनाक समय रहा होगा और कैसे संभाला गया होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिय बीन देह नदी बीन वारी, जिय बीन देह नदी बीन वारी, कैसे नाथ पुरुष बीन नारी। क्या हुआ? सबका भोजन हो गया, सबने प्रणाम कर लिया। डॉक्टर साहब ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बता भी दिया। आगे की तैयारियां भी चलने लगीं। वंदनीय माता जी के पास कौन जाके कहे? तो डॉक्टर साहब ने बड़ी हिम्मत करके कांप कांप कर कह सके, कांप कांप कर कह सके प्रणव इतनी ही बात, कांप कांप कर कह सके प्रणव इतनी ही बात। इस क्षण माता के हृदय लगा तीव्र आघात। बेचैन हो गई माता जी, एकदम बेचैन हो गई, तड़पने लगी। क्या कह रहे हो प्रणव? ये क्या हो गया? मैं क्या करूंगी? जब गए तो मुझे लेकर क्यों नहीं गए? अकेले क्यों चले गए? झूठ बोल रहे हो? नहीं माता जी, ऐसा हो गया है। वंदनीय माता जी को ऊपर ले जाया गया। माता जी
जिनके साथ गत 50 वर्ष बिताई थी, जिनके साथ पढ़ने के पूर्व ही सूक्ष्म रूप से जुड़ गई थी, जरा सोचिए क्या वेदना रही होगी। और उस वेदना के साथ जब देखा हमारे सब बच्चे तड़प रहे हैं, उन्होंने हिम्मत किया, साहस किया और उठ करके खड़ी हो गई। बच्चों, ये बात सत्य है कि मेरा सब कुछ लुट गया, तुम्हारा सब कुछ लुट गया, लेकिन गुरुदेव ने पूरी योजना बनाकर पहले बताया है। आज मैं अपने सीने पर पत्थर रख करके अब तुम लोगों को निर्देश देती हूं कि जिस तरह से एक मनुष्य की उत्तर क्रिया की जाती है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने मानव तन में ब्रह्म का रूप धारण किया, शिव का रूप धारण किया। बच्चों, तुम लोग उस कार्य में लगो। व्यवस्था की गई। वंदनीय माता जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद तिलक किया, माला पहनाया और परम पूज्य गुरुदेव ने पहले स्थान नियत कर दिया था 1981 और 82 के बीच में। 81 में प्रज्ञा से श्रद्धा बना दिया था और उसी दिन 82 में जब उसकी का अनावरण किया था तो कह दिया था कि मैंने और माता जी ने दोनों ने अपने को वहां दफना दिया है। अब हमारा शरीर सूक्ष्म रूप से काम करेगा, ये जब तक दिखना है दिखता रहेगा, किसी भी दिन ओझल हो सकता है। कह दिया था ये जो आगे की जगह खाली, इसको पक्का मत करो, यहाँ मुझे और माता जी दोनों को अंतिम विदाई यहीं देना। और उस जगह पर, उस स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव की चिता बनाई गई और उनकी अंतिम विदाई दी गई। वंदनीय माता जी धैर्य और ढाढ़स के साथ कुर्सी पर बैठी रहीं, लेकिन ये सब काम हो गया, बाहर किसी परिजन को खबर नहीं की गई। 10 बजे रात में, उसमें गायत्री शक्ति भोपाल में था, 10 बजे रात मेरे पास डॉक्टर ब्रिजमोहन गौड़ का फोन आया कि लोगों को बता देना रघुनाथ कि पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। अब आगे की बात, पूज्य गुरुदेव ने सारी योजना बना दी थी, बता दिया था, पहले से संकेत कर दिया था। तुरंत 6 शक्ति कलश बनाए गए और 6 शक्ति कलशों में परम पूज्य गुरुदेव की अस्थियां और भस्म भर करके, और जहां विराट ब्रह्मदीप यज्ञ हो रहे थे, उन शक्ति कलशों को ले जाया गया। और हम लोगों ने जिन परम पूज्य गुरुदेव को अपने इन नेत्रों से अपने घर द्वार के पास शक्तिपीठों में आते हुए प्राण प्रतिष्ठा करते हुए, उनके साथ चल करके उनका आशीर्वाद लेते हुए जिस रूप में परम पूज्य गुरुदेव को देखा था, वो रूप बराबर दिमाग में बना रहा। और जब वहां शक्ति कलश रेलवे स्टेशन पे आया, वहां के हमारे परिजन सम्मानीय श्री ईश्वर पांडे जी हमारे बीच में हैं, यहाँ उपस्थित हैं। उस समय हमारे वहाँ के वो गायत्री शक्तिपीठ के कार्यवाहक और अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने जाकर शक्ति कलश को ले करके और ले आकर गायत्री माता की जहाँ मूर्ति रखी है, वहीं हम लोगों ने ला कर स्थापित किया। तब ये बात समझ में आई कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा था कि 6 विराट ब्रह्म यज्ञ जो होगा, दीप यज्ञ होगा, उसमें मैं स्वयं जाऊंगा। तब ये बात सभी परिजनों को समझ में आई। वंदनीय माता जी ने इस बात को पहले ही समझ लिया था। विराट ब्रह्म दीप यज्ञ अभूतपूर्व सफलता के साथ 6 से 8 जून के बीच में संपन्न हुआ। बहुत अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ और ऐसा लग रहा था कि परम पूज्य गुरुदेव की प्राण ज्योति इन दीपों के साथ में मिल करके और हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है, संरक्षण प्रदान कर रही है। हम लोग जो क्रमशः शांति कुंज हरिद्वार गए,
ऐसा लग रहा था कि वास्तव में सब कुछ लुट गया। बंदनिया माता जी के पास जब गए रोने लगे तो बंदनिया माता जी ने कहा, रोई तो मैं भी बहुत बेटा, अब रो मत, रोने का समय नहीं है। अब तो हमने अपने सीने पे पत्थर रख लिया है और हमने अब ये ठान लिया है, अब हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि गुरुजी ने जो उत्तरदायित्व हमको सौंपा है कि बच्चों का पालन पोषण करो, उंगली पकड़ करके इनको आगे बढ़ाओ, उसी तरह से मैं कार्य हमेशा आगे करती रहूंगी। तुम लोग भी हमारा सहयोग जैसे करते थे वैसे करते रहना। हमारा और तुम्हारा सबका एक ही धर्म है कि परम पूज्य गुरुदेव के अधूरे कार्य को हम पूर्ण करें। सेहे स्वदीर्घे जनने अकध्यान कष्टान तथापि क्यपदे तथापो सहिष्णुता गाधपदाहि मातुम यतो गुरुः सर्व सहां चचक्षे। वंदनिया माता जी ने एक दिन बताया, हम लोगों को क्या बताया कि परम पूज्य गुरुदेव बड़े विनोदी थे। जब हमारा विवाह होके आया उनकी आंखों में आंसू था, फिर भी कहती जा रही थी। और जब हमारा विवाह होके आया तो गुरुजी ने हमको माता जी कहा, तो हमने कहा हम नई नवेली बहू हो करके आए हैं, आपकी धर्म पत्नी है और आप हमको माता कह रहे हैं। कहा आपको पता नहीं है? कहा नहीं मुझे नहीं पता है, आप सारे विश्व की माता हैं। आप गर्भ से ही अपने माता के गर्भ से जब बाहर आई हैं तो माता बनकर के आई हैं। वैसे भी जब धर्म पत्नी भोजन कराती है तो वो उसका मां का रोल होता है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मां की तरह ही हमारा संरक्षण करेंगी। यद्यपि हमारी तो पालने वाली मां अभी है, इनका साया हमारे ऊपर है। 12 साल की उम्र में पिताजी ने जरूर हमारा साथ छोड़ दिया। आपने 4 साल की उम्र में मां की वेदना सही और हमने 12 साल की उम्र में पिता की वेदना सही। आप मां विहीन और हम पिता विहीन। तो हमारी माताजी और आपके पिताजी दोनों के माता पिता हो गए। इसलिए गुरुदेव ने जब विवाह परंपरा के बारे में चिंतन किया, संस्कार लिखा, तो सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, समधि माने समान बुद्धि का, छोटे बड़े का अहंकार नहीं होना चाहिए। बंदनिया माता जी ने कहा परम पूज्य गुरुदेव हमेशा हमें उसी भाव से देखते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा कि यदि हमारे जीवन में माता जी न होती तो हम अपने इस मिशन की, अपने इस लक्ष्य की जो प्रतिपूर्ति कर पा रहे हैं बिल्कुल नहीं कर पाते। हर कार्य में माताजी हमारे साथ परछाई की तरह बनी रही हैं। वंदनिया माता जी ने कहा परम पूज्य गुरुदेव ने जो जिम्मेवारियां हमको दी, लगातार विस्तृत होते इस मिशन को की अगणित जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमने विश्व कल्याण के लिए अहर्निश तप किया है। बीच बीच में जब हम बच्चे भावुक हो जाते थे तो ढाढ़स भी बंधाती थी, लेकिन उनको तकलीफ तो था। बराबर प्रवचनों में कहती थी कि गुरुजी तो हमको 80 साल तक रहने के लिए पत्रिका में लिख गए हैं, पर उतना समय मैं उनके बिना बिता नहीं पाऊंगी। मैं उनके पास जाऊंगी, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। और वो क्रम भी उसी दिन से उन्होंने प्रारंभ भी कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि उनका निर्देश है कि अधूरे कार्यों को हमको पूर्ण करना है, इसलिए उन्होंने कुछ कार्य योजनाएं भी बनाई
और तुरंत मीटिंग बुलाया। और मीटिंग बुला करके उन्होंने क्या कहा कि बेटे, हमको परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि देनी है, और छोटी मोटी नहीं देनी है। 40 वर्ष से ज्यादा समय हो गया सहस्त्रकुंडी यज्ञ हुए, मथुरा में हुआ था। उसके बाद इतने बड़े यज्ञ की गुरुजी ने अनुमति नहीं दिया, लेकिन अब हम उनके चरणों में सहस्त्रकुंडी यज्ञ करके श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। तुरंत बच्चों क्षेत्र में चिट्ठी लिख दो और शंखनाद कर दो देव संस्कृति दिग्विजय का, कि परम पूज्य गुरुदेव स्थूल में नहीं है लेकिन सूक्ष्म में और शक्तिशाली हो गए हैं। और वंदनिया माता जी ने घोषित कर दिया अश्वमेधी वहां श्रद्धांजलि समारोह 1, 2, 3, 4 अक्टूबर 1990 के बीच में श्रद्धांजलि समारोह हुआ। श्रद्धांजलि समारोह के बहुत सारे अनुभव रहे। कई बार ऐसा लगा कि परम पूज्य गुरुदेव साक्षात मार्गदर्शन कर रहे हैं। वंदनिया माता जी तो जब प्रवचन में जाती थी तो ये कहती थी कि आज गुरुजी ने ये कहने के लिए कहा, बच्चों बस उन्हीं का संदेश मैं तुम लोगों को सुना रही हूं। मैं स्वयं वहां बिरला फार्म में जो बड़े आवास बने थे, कई नगर बसाए गए थे, उन नगरों के केंद्रीय कार्यालय में कपिल जी के साथ में था। मैं सोया तो मैं देख रहा हूं गुरुजी आ रहे हैं और माता जी को कहते हैं, माता जी आप भी आ जाइए, बच्चे बहुत थक गए हैं, इनको अच्छे से नींद नहीं हो पा रही है, हम इनके ऊपर हाथ सहला देते हैं। वंदनिया माता जी को भी साथ ले आए और गुरुजी भी आए और दोनों ने हाथ सहलाया। ऐसा अनुभव हुआ गुरुजी माता जी दोनों सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों में साथ में हैं। ऐसे हजार लोगों ने व्यक्त किया और पूर्ण सफलता के साथ। उसमें बड़ा कठिन दौर था। आरक्षण के आंदोलन कारण सैकड़ों लोग आत्महत्या कर लिए थे। सारी ट्रेनें बंद हो गई थी। लोग अपने से बसों में, ट्रेनों में जो चलती थी जनरल में, हम लोग भोपाल से करीब 70-80 लोग फंसे थे भोपाल में। ट्रेन रद्द हो गई तो ये मसूरी एक्सप्रेस की घोषणा हुई कि जाएंगे, तो जबरदस्ती घुस करके और किसी तरह से खड़े पूरी रात बिताकर शांति कुंज पहुंचे या यज्ञ स्थल पे पहुंचे। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, पहुंच गए, फिर भी लाखों की भीड़, 5 से 10 लाख के बीच लोग उसमें उपस्थित हुए। और जो विदाई के अंतिम दिनों ने वंदनिया माता जी ने कहा, क्योंकि घड़ी आगे बढ़ रही, बातें तो वंदनिया माता जी के बारे में बहुत हैं। वंदनिया माता जी ने कहा, बेटे तुम लोग 3 महीने तक, 4 महीने तक भरी बरसात में हमने देखा, खासकर छत्तीसगढ़ के लोग, बिहार के लोग इतनी मेहनत किए कि फावड़ा चलाते चलाते, पत्थर उठाते उठाते उनके हाथों में ठेठे पड़ गए। न जाने कितने सांप बिच्छू मिले, लेकिन गुरुदेव की कृपा से, उनके संरक्षण के कारण किसी को किसी ने छुआ नहीं, किसी को कोई डंक नहीं लगा बिच्छू का, सब सुरक्षित रहे। लेकिन तुम्हारी वो वेदनाएं मेरे साथ में हैं। तुम्हारे हाथ के वो ठेठे जो है मुझे घाव कर रहे हैं, जैसे मेरी हृदय में वो जो है घाव लगा हो कि मेरे बच्चों ने इस श्रद्धांजलि समारोह के लिए, इस माता के आदेश को पालन करने के लिए इतना कष्ट उठाया, इतना प्रेम तुम लोगों ने हमारे प्रति दिखाया, गुरुजी के प्रति दिखाया। बच्चों, ये तुम्हारी मेहनत, ये तुम्हारा श्रम खाली नहीं जाएगा। गुरुजी ने भी आश्वासन दिया है और मैं भी आश्वासन दे रही हूं कि तुम जिन लोगों ने जो भी हमारा कार्य कर रहे हैं वो घाटे में नहीं रहेंगे। गुरुजी ने भी कहा है, जिनने 1 दिया 1000 लाख दिया। मैं भी कह रही हूं, जिसने समय दिया उसको समय मिलेगा, जिसने श्रम दिया उसका जो है लाभ उनके जीवन में मिलेगा, और जिसने धन दिया वो 1000 गुना होकर सबको लौटेगा। मैं देख रही हूँ इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन तुम बच्चों ने सबने इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब जब इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, उस यज्ञ में परम वंदनिया माता जी ने 351 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी कराया था।
सामूहिक विवाह, आदर्श विवाह। और कई तो जैसे कपिल जी की बच्ची, हम टोली में चूरू में गए थे उसके पहले, तो उनसे जान पहचान हुई, तो उन्होंने कहा था मेरा बेटा है, ये PhD है, कहीं कोई मिशन की लड़की मिल जाए तो बताइएगा। तो हमने कपिल जी से वहाँ चर्चा किया, ये रात के 11 बजे की चर्चा है। तो उन्होंने कहा कि वो बगल में कहीं रहते हैं, उनको बुला दिए, उनके टेंट में हम गए, तो उन्होंने कहा आप लड़की को हमको अभी दिखा दिए। 12 बजे रात कपिल जी भी उनके घर लेके आए हमको और उनको साथ में, और उनकी लड़की गुड़िया उसको दिखाए, और उन्होंने ओके कर दिया। दूसरे दिन बंदनिया माता जी ने तिलक किया और सीधे विवाह के मंडप में बैठ गई। ये विवाह संस्कार जो है वहाँ शांति कुंज में इस तरह से हुआ। शायद सम्माननीय पांडे जी की वंदना का भी विवाह उसी यज्ञ में हुआ था, सही है ना भाई साहब? उसी भाई साहब सम्माननीय श्री पांडे साहब ईश्वर पांडे जी की दूसरी पुत्री वंदना पांडे, उनका विवाह राकेश शर्मा के साथ उसी यज्ञशाला में हुआ था। ये सब चटपट काम हो गए थे, लोगों ने सोचा ही नहीं क्या किससे करना है। लोगों ने केवल इतना सोचा कि परम पूज्य गुरुदेव का श्रद्धांजलि समारोह है और वंदनिया माता जी का सिर पे हाथ पड़ेगा, पूज्य गुरुदेव की सुख शक्ति रहेगी, और वहाँ विवाह संस्कार भी संपन्न हुआ। अब मैं जो अंतिम बात उस श्रद्धांजलि समारोह के बारे में कहने जा रहा था, इस कथा के माध्यम से वंदनिया माता जी की महाशक्ति लोक यात्रा की महानता के माध्यम के बारे में, वंदनिया माता जी के अंदर कितना अगाध प्रेम हमारे आपके प्रति था। वंदनिया माता जी कहती हैं कि मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आज तुम सबको मैं विदा कर रही हूं, तुम यहां से विदा हो रहे हो, लेकिन ये मां तड़प रही है। क्यों? अरे बेटा, चाहे तुम्हारे दांत हो चाहे बिना दांत वाले हो, चाहे दंती हो चाहे बेदंती हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोग छोटे छोटे हो, सबके को गोद में बैठा करके मैं दूध पिला रही हूं, स्तनपान करा रही हूं। और इसके साथ साथ बेटे, तुम लोग जा करके अपने बाल बच्चों में मस्त हो जाओगे, लेकिन ये मां तो तुम्हारे लिए तड़पती रह जाएगी कि मेरे बच्चे ठीक से पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इतनी परेशानियों के बाद आए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, और ये माँ तो अकेली की अकेली रह जाएगी, ये शांति कुंज तो वीरान हो जाएगा। और माँ वंदनिया माता जी नेत्रों से नीर बह रहे हैं और ये विचार व्यक्त करती चली जा रही हैं। इस तरह से वो श्रद्धांजलि समारोह पूरा हुआ, समाप्त हुआ, और वंदनिया माता जी ने फिर ये निश्चय किया कि अब हमको चैन से शांति से नहीं बैठना है, और निर्देश दिया कि अब हम सब लोगों को कुछ नया काम करना है। और वंदनिया माता जी ने कहा कि हमको हिमालय यात्रा करनी, हिमालय जाना है। कहाँ जाना है? जहां से परम पूज्य गुरुदेव जी शक्ति प्राप्त करते थे, उस शिला पर जाकर के हमको तप करना है, गंगोत्री में भागीरथी शिला पर। बड़ा कठिन काम था। वंदनिया माता जी का शरीर थोड़ा भारी था, लेकिन माता जी जो कह देती थी करती थी, संकल्प की बड़ी धनी थी। वंदनिया माता जी ने निर्देश दिया, डॉक्टर प्रणव पंड्या, शैलजी जी, चिन्मय जी और परिवार के और भी कुछ जन, इसके अलावा कुछ वहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो सब मिलकर के वंदनिया माता जी के साथ वहाँ गए। वंदनिया माता जी भागीरथ शिला पर बैठ करके उन्होंने तप भी किया, और वहाँ उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक हे प्रभु हमारे शरीर में सांस रहे, तब तक हम आपके कर्तव्यों का पालन करते रहें। और वहाँ से वंदनिया माता जी वापस आईं। लोगों को ये लग रहा था कि वापस आएंगे ही नहीं, तो वंदनिया माता जी ने कहा हम आश्वासन देकर जा रहे हैं, वापस आएंगे। वापस आईं, और वंदनिया माता जी जब यहाँ वापस आ गई तब क्या कहती हैं? वत्सा मया कारी विधातुम इच्छा, संकल्प सिद्ध्यर्थमहो विशेषम, श्रद्धांजलि स्यात्
ऋतुभन्न दिया तथैव स्मारकम तथैव स्मारक द्वितीयम। श्रद्धांजलि समारोह हो गया है। हमको पूज्य गुरुदेव का एक अभूतपूर्व स्मारक भी बनाना है और अभूतपूर्व स्मारक के साथ साथ हमको यहाँ बच्चों को कुछ संकल्प कराने के लिए एक संकल्प समारोह रखना है। 1992 में परम पूज्य गुरुदेव ने के लिए वंदनीय माता जी ने संकल्प समारोह रखा, जिसमें आमलखेड़ा की मिट्टी ले जाई गई और मिट्टी को हाथ में रख करके, गोदी में रख करके, और वंदनीय माता जी ने हमको आपको सबको संकल्प कराया। क्या संकल्प कराया कि 9 सीजन के कार्य का जो बीड़ा हमने उठाया है उसको सतत हम करते रहेंगे। और बच्चों ने भी भरपूर जो है उसको निभाया, पूरे तन्मयता के साथ सभी ने उसमें भाग लिया। इस तरह से यन मंडलम दीप्त कर्म विशालम की ध्वनि के बीच लाखों द्वीप प्रज्वलित हुए। शरद पूर्णिमा की रात थी, परंतु पूर्णिमा का वह चांद भी छोटा होते हुए दिख रहा था समन्वित आभा ऊर्जा के सामने। इस तरह से शासन प्रशासन के मंत्री मिनिस्टर से लेकर गवर्नर से लेकर के बहुत लोगों में ने भाग लिया। माता जी ने अनेकानेक चमत्कार किया और उसी संकल्प समारोह में उन्होंने घोषणा कर दिया कि हमको चैन से नहीं बैठना है, अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चलानी है। और प्रथम अश्वमेध यज्ञ जयपुर में हुआ, बड़ी सफलता के साथ लाखों लाख लोगों ने उसमें भाग लिया। 10-12 लाख लोगों ने। उसके पहले व्यवस्थित उसका कर्मकांड बनाया गया, शिक्षण प्रशिक्षण किया गया। अश्वमेध यज्ञ जयपुर का हुआ, फिर गुना का भी हुआ, उसके पहले लखनऊ में अश्वमेध यज्ञ हुआ, भिलाई में हुआ था, कई जगहों में हुआ। कुल 13 अश्वमेध यज्ञ वंदनीय माता जी ने अपने शरीर रहते भारतवर्ष में किया और 3 अश्वमेध यज्ञ वंदनीय माता जी ने विदेशों में किया। जैसा कि मैं कह रहा हूं, घड़ी बढ़ रही है तो उसी तरह से कथा में भी कटौती करके चलना पड़ रहा था। मैं तो जिस दिन कथा प्रारंभ किया था मुझे लग रहा था कि 7 दिन वंदनीय माता जी के बारे में 1 घंटे क्या बोलेंगे, 7 घंटे क्या बोलेंगे। मन में ये बात थी कि वंदनीय माता जी की कथा गाथा तो बहुत लंबी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि महीना 1.5 महीना भी हो तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी उनके चमत्कार जीवन की उन सारी चीज़ों को हम ले नहीं पा रहे हैं। तो क्या हुआ, इस तरह से वंदनीय माता जी जो है अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला के साथ में मिशन का को इतना बड़ा विस्तार दिया, इतना आगे बढ़ाया, जितना पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के पहले काम नहीं हो पाया था। वंदनीय माता जी ने कहा उसका 10 गुना 100 गुना कार्य उन्होंने सूक्ष्म रूप से हमसे करा लिया। इसका श्रेय भी वंदनीय माता जी ने पूज्य गुरुदेव को ही दिया। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी दोनों एक दूसरे को श्रेय दिया करते थे। और इस तरह से अश्वमेध यज्ञ की बात मैं करता हूं आपको। जैसे वहाँ जयपुर में जो पहला अश्वमेध यज्ञ हुआ, भैरव सिंह शेखावत जी गए, कहे मैं मिशन से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, मुख्यमंत्री थे।
और वंदनीय माता जी गुरु जी का मुझे आशीर्वाद मिला है। वंदनीय माता जी ने भी उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। भैरव सिंह शेखावत ने जो बात कही कि मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी भीड़ एक स्थान पर कभी भी कहीं भी नहीं देखा है। बोले परम वंदनीय माता जी की जय। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिख दिया है, लिख कर गए हैं कि भारत सारी दुनिया का नेतृत्व करेगा। वंदनीय माता जी बार बार इसी बात को दोहरा रही हैं। तो ये अश्वमेध यज्ञ देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की गुना अश्वमेध यज्ञ में तमाम जहां वंदनीय माता जी हवाई जहाज की व्यवस्था रहती थी, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रहती थी, अधिकांश सरकारें स्वयं उनको राज्य अतिथि बना करके और ले जाती थीं। और इस तरह से वंदनीय माता जी, शैलजी जी, डॉक्टर साहब साथ में जाते थे, कुछ और उनके सहयोगी साथ में रहते थे। गुना अश्वमेध यज्ञ में जो कुछ वंदनीय माता जी ने कहा उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अश्वमेध यज्ञ जयपुर में कुछ अनुभव वंदनीय माता जी ने किया। कहा देखो परिक्रमा बच्चे करते हैं तो यज्ञशाला प्रवेश में दिक्कत होती है, प्रतीक्षालय आने में दिक्कत होती है, इनको रोकना पड़ता है। इसलिए वंदनीय माता जी का ही विचार था कि इसमें 4 कोनों में 4 ब्रिज बनाई जाए कि ब्रिज के माध्यम से लोग अंदर प्रतीक्षालय में जाएं और परिक्रमा अपने आप चलती रहे। तब से पुल बनाने का सिस्टम उस यज्ञ में चला और 1008 कुंड या 1251 कुंड इस तरह से बनाए जाते थे जहाँ जैसी व्यवस्था होती थी। मिनिमम 1008 कुंड यज्ञ वहाँ का गुना का हो रहा था। तत्कालीन उस समय मुख्य वहाँ के अर्जुन सिंह जी, मेरे ख्याल से उस समय मुख्यमंत्री वो नहीं थे, या थे क्या? नहीं थे, हैं? नहीं थे। उस समय राष्ट्रपति शासन था और अर्जुन सिंह जी ने वंदनीय माता जी की बहुत सेवा किया, बहुत सेवा वंदनीय माता जी की किया। और उसी साल चुनाव होना था। एक जो उनकी बात कह रहा हूं, वंदनीय माता जी कैसे बोल जाती थीं। अर्जुन सिंह ने सरकार में नहीं थे, कमलनाथ जी के का प्लेन जो है एरोप्लेन वंदनीय माता जी के लिए वहाँ गुना के लिए व्यवस्थित किया था। उससे वंदनीय माता जी गुना आई थी और फिर छुड़वाने की व्यवस्था किया था। वंदनीय माता जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि दिग्विजय सिंह ने मेरी बहुत सेवा किया है। माता जी, गुरु जी, पार्टी आर्टी से कोई मतलब नहीं रहता था, चाहे किसी की पार्टी के हों, चाहे किसी जात के कोई व्यक्ति हों, और उनको जो है अपना बच्चा मानती थी। उसी तरह जो सेवा करता था मिशन की, उसको उनकी शक्ति भी मिलती थी। वंदनीय माता जी ने कहा ये दिग्विजय सिंह, इनके बारे में मैं इनको आशीर्वाद दे रही हूँ कि एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और 1993 में नवंबर के अंतिम पखवाड़े में चुनाव हुआ और चुनाव में उस समय भोपाल का अश्वमेध यज्ञ आ गया था। वहीं गुना में ही भोपाल के अश्वमेध यज्ञ की घोषणा हो गई थी और वहाँ दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, तो उन्होंने शपथ लेने के बाद सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ स्थल पर वो पहुँचे। और पहुँच करके मैं एक बात और निवेदन करूं, वहाँ प्रवेश शर्मा कलेक्टर थे और मैं सरकारी नौकरी में था। मैं प्रैक्टिकल आंखों देखी बातें आपको बता रहा हूँ वंदनीय माता जी, गुरु जी के चमत्कार के बारे में, माता जी के चमत्कार के बारे में। प्रवेश शर्मा से कहा कि भाई साहब, मैं यज्ञशाला समिति का अध्यक्ष हूँ और इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मुझे चुनाव ड्यूटी से आप मुक्त कर दीजिए।
तो उन्होंने बहुत गंदे शब्द का प्रयोग किया, जो कहा मैं कही देता हूं, चल भाग यहां से। बड़ा पुजारी बनता है, तुरंत ड्यूटी करो, नहीं अभी सस्पेंड कर देंगे। मैं मन में फंसा के रह गया, अब क्या करूं मैं, नौकरी थी, लेकिन मैंने उसी दिन ईएल का फार्म भर दिया कि मैं तो जाता नहीं, चाहे नौकरी रहे और चाहे जाए, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि एक हमारे परिजन है ललित दाहिमा, दूसरे दिन हमारे पास आए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं। हम कहे यार ड्यूटी कैंसिल करने के लिए उसने मना कर दिया। कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं दूसरी व्यवस्था किए देता हूँ। जो एडिशनल कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर कोई काम देख रहे थे, वो भी डिप्टी कलेक्टर उस समय हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उससे आपको ड्यूटी से निष्कासित करा देता हूँ। और कोई ऐसी फाइल चलाया कि चुनाव की ड्यूटी करने में अयोग्य है और हमको ड्यूटी से निरसित करने का हम आदेश मिल गया। कैसे गुरुजी व्यवस्था करते हैं और व्यवस्थित तरीके से हम वहाँ काम कर पाए, ठीक है ना। अब दिग्विजय सिंह की बात करता हूँ। दिग्विजय सिंह जी आए जब, जो बात बड़ी विचित्र हो, कड़ी कहाँ से कहाँ जुड़ती जाती है। दिग्विजय सिंह जी जब वहाँ आए, उन्होंने कहा मुझे तो माता जी का निर्देश है कि तुम पूरे अश्वमेध यज्ञ में रहोगे। सेठी चीफ सेक्रेटरी थे, सारा सेक्रेटरिएट मंत्रिमंडल सब वहाँ आके हो गया। कहा पहली मीटिंग हमारी यहीं होगी, और वहीं से सारा निर्देश। कहा भाई इस यज्ञ में किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। और उस समय सामने मैं कहा था पंडित जी प्रवेश शर्मा, ये पंडित जी जैसा कहें वैसा करो। पांडे साहब सब लोग आप लोग थे वहाँ। कहा पंडित जी जैसा कहें वैसा करो। अब प्रवेश शर्मा जिसने मुझे कहा था कि चल भग यहाँ से, वही कहता सर बताइए कहाँ क्या ज़रूरत है, कहाँ पानी की व्यवस्था करना है, कहाँ बिजली की व्यवस्था करना है। मैं क्या कह रहा था, वंदनीय माता जी गुरुदेव किस तरह से तमाचा मारते थे। ये अपनी कोई बात नहीं है, ये उनके चरणों में जुड़ने की बात है। और अभूतपूर्व सफलता के साथ में अश्वमेध महायज्ञ भोपाल का हुआ। यहाँ की टीम गई थी, और ये क्या नाम से, उसके पहले सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी। बरसात के समय हम लोगों ने भूमि पूजन रखा था। उस भूमि पूजन में जब वहाँ गए तो इतना पैर खप जाता था, काली मिट्टी थी। तो यहाँ से जो शांति कुंज रिपोर्ट गई और वहाँ की माता जी से कहा कि भाई ये यज्ञ कैंसिल कर दिया जाए, तो माता जी ने कहा नहीं, भोपाल का यज्ञ किसी कीमत में कैंसिल नहीं होगा। वहाँ गुरुजी और मैं पहरा दे रही हूँ, सब हो जाएगा, सब जमीन सूख जाएगी, सब अच्छे से हो जाएगा। और 10 से 20 लाख की भीड़ उसी भोपाल अश्वमेध यज्ञ में आई। और वंदनीय माता जी ने अश्वमेध यज्ञ के बीच में ही गायत्री शक्तिपीठ में पदार्पण किया। और वहाँ जा कर के वंदनीय माता जी ने, आज एक बात, भाई साहब के पास बैठा था, श्री मृत्युंजय शर्मा भाई साहब के पास में, वंदनीय माता जी के महाप्रयाण दिवस की बात चल रही थी, सूर्यमणि तिवारी जी साथ में थे। तो कुछ बात ऐसी आई कि गुरुजी और माता जी का जन्मदिन है, प्रसाद की बात। तो भाई साहब ने कहा जो प्रसाद माता जी के जन्मदिन में रहेगा वही गुरुजी के जन्मदिन में रहेगा, माता जी के महाप्रयाण में भी प्रसाद रहेगा। तब तुमको एक बात माता जी की याद आई। जब भोपाल गई तो वहाँ शक्तिपीठ ऐसे षटकोण के आकार में ऐसे ऐसे बना है। भाई साहब ने डिजाइन किया, करवाया था, इंजीनियर से स्वयं भी रहे, उस समय निर्माण आप ही की अध्यक्षता में हुआ था, पांडे साहब के। तो इधर उधर कुछ जगह थी, सामान्य कार्यालय था, पानी गिरता था। तो पांडे साहब से ही हमने निवेदन किया कि दोनों तरफ इसमें छत डलवा दी जाए, और इस एक तरफ इसमें प्रखर प्रज्ञा, नहीं एक तरफ इधर प्रखर प्रज्ञा और उधर सरल श्रद्धा बनवा देंगे। और उसमें जैसे भगवान शिव की जो पूजा की जाती है तो उसमें गठजोड़ चढ़ाया जाता है, तो भगवान शिव पार्वती की जोड़े हैं, ऐसे यहाँ बनेगा। भाई साहब ने सहमत दिया और वहाँ छत बन भी गई। वंदनीय माता जी जब गई तो वो जगह हम लोग दिखाने के लिए गए, माता जी यहाँ आपका और यहाँ गुरु जी का रहेगा। तो माता जी ने कहा नहीं नहीं, ये बात मैंने आज भाई साहब से संक्षेप में बताया, नहीं नहीं, हमको गुरु जी को अलग ना तो मानना और ना अलग रखना, बनाना ही है। तो इसी तरफ दोनों को बना देना, यहाँ हमारी और यहाँ गुरु जी की।
बाद में फिर हम लोगों ने वहाँ नीचे एक बहुत बड़ा स्थान बना करके प्रकट प्रज्ञा सरल श्रद्धा बनाया। और क्या मैं कह रहा था, पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी और गुरुजी कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे, न थे और न हैं। यहाँ भी एक कथा भी हो रही है तो उन्हीं के संरक्षण में हो रही है, उन्हीं के कृपा से हो रही है। और इस तरह से अंतिम जो अश्वमेध यज्ञ वंदनीय माता जी ने किया था वहाँ क्या नाम से चित्रकूट में, चित्रकूट की एक विशेष महिमा रही है। मंदाकिनी नदी के किनारे भाई लगे हैं टेंट हमारे, चारों तरफ से पहाड़, चारों तरफ से पहाड़ घिरे हैं, बीच में अश्वमेध शाला, दीप यज्ञ जहाँ होन चले थे वो पर्वत की माला, वो पर्वत की माला। यानी जहाँ यज्ञशाला चारों तरफ पहाड़, जहाँ दीप यज्ञ वो भी चारों तरफ टीले, बीच में जैसे कटोरे के बीच में परिजन बैठे हैं, ऊपर एक टीले के ऊपर वंदनीय माता जी का स्टेज है दीप यज्ञ में, और वहाँ चारों तरफ दीप यज्ञ जब हुआ तो ऐसा लगा कि सविता देवता के बीच में सभी उनके बेटे बेटी और वंदनीय माता जी बैठे हैं। इस तरह से वहाँ का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। और चित्रकूट अश्वमेध यज्ञ के बाद में वंदनीय माता जी ने पहले मना किया था कि हम नहीं जाएंगे, फिर भी वंदनीय माता जी ने ये कहा कि वहाँ चूँकि गुरुजी कई बार गए हैं और गुरुजी के पूर्व जन्म की और हमारी दोनों की वहाँ साधना स्थली, इसलिए वहाँ जाऊँगी। और वंदनीय माता जी ने कहा जहाँ जहाँ गुरुजी गए हैं वहाँ वहाँ मैं जाऊँगी। वहाँ की एक बड़ी विचित्र घटना है, एक बच्ची जो है आई वंदनीय माता जी के पास में, जैसे ही वो कार से उतरी, हेलीकॉप्टर से हेलीपैड से आने के बाद वो वहाँ पर क्या नाम से खड़ी हो गई और कहीं मैंने स्वप्न देखा है कि सीता जी हमारे यहाँ चित्रकूट में आई हैं और फिर वो एक मोटी विराट महिला के रूप में हो गई हैं। और माता जी मैं कहने लगी आप आ गई, आप वही हैं जिस जो स्वप्न में दिखाई दी हैं, आप तो साक्षात सीता हैं। और भगवान राम के लिए सबरी ने बैर दिया था, हमने चूंकि सपना देखा था तो हमने आपके लिए भी बहुत सारे बैर लेके आए हैं। परम वंदनीय माता जी के नेत्र छलछला गए और उसकी जो है बेर को उन्होंने हाथों में लिया और ले करके और उसके बेर को चखा भी वंदनीय माता जी ने। ये प्रेम वंदनीय माता जी का, और वो कन्या कही मेरा जीवन धन्य हो गया। अश्वमेध यज्ञ वहाँ का पूर्ण हुआ और वहाँ यज्ञ पूर्ण होने के बाद में लड़की ने कहा मैं तो भिखारिन हूँ, लेकिन मुझे आपका दर्शन हो गया तो मैं लगता है बड़ी संपन्न हो जाएंगी। बाद में पता चला, वहाँ परिजनों ने पता किया कि उसका जहाँ विवाह हुआ अच्छा संपन्न परिवार था और अच्छी धनी मानी हो गई और उसके बाल बच्चे अभी बड़ी प्रसन्न हैं, सुखी हैं। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, इस तरह से वो अंतिम अश्वमेध यज्ञ वंदनीय माता जी का था। और विदेश में भी 3 यज्ञ वंदनीय माता जी ने किया था। इस तरह से सारा उनका क्रम पूरा हुआ। चूँकि समय अब कम है, वो बातें ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं। इति श्री प्रज्ञा पुराण 6ठो अध्याय समाप्तः। बोलिए अथ श्री महाशक्ति कथायाम 6ठो अध्याय समाप्तः। बोलिए माता भगवती जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। तैयारी आरती की कर लें। आरती महाशक्ति चरणन की, आरती महाशक्ति चरणन की, तन मन धन संताप समन की, तन मन धन संताप समन की, भक्ति की धूम भावे का दीपक, भक्ति की धूम भावे का दीपक, सजी आरती
बाल प्रेत मिले आरती गावे, पावे सकल सुफल निज मन की, पावे सकल सुफल निज मन की। आरती महासती चरणन की, आरती महासती चरणन की। जो कर जोर बाकी सब मिलवे, जो कर जोर बाकी सब मिलवे। भक्ति चार चरणों तक नख की, भक्ति चार चरणों तक नख की। आरती महासती चरणन की, आरती महासती चरणन की। तन मन धन संताप समन की, तन मन धन संताप समन की। आरती महासती चरणन की, आरती महासती चरणन की, आरती महासती चरणन की। सभी लोग हाथ ऊपर कर लें इस तरह से और आरती को प्रणाम कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे हाथ मल लें और को इस तरह से शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। श्री गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। आज के आनंद की जय। महाशक्त लोक यात्रा कथा की जय। सभी भाई बहनों को प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।